इसके बाद में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हमारे थल सेना अध्यक्ष द्वारा सबने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये युद्ध शुरू हुआ कारगिल का। युद्ध भी एक घुसपैठी की तरह युद्ध होया हुआ है। पहले तो मैं आपको आपके चैनल के द्वारा सबको राम राम, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आके हमारे पुराने फौजियों से रूबरू होके और ये जनता तक ये बातें आप पहुंचाओगे। कारगिल युद्ध भी एक घुसपैठी की तरह युद्ध था। मैं कारगिल में फोर्स 8 रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, जो कि मेरी पलटन है। 1998 जून के अंदर कारगिल में गई थी, वहां हम डिफेंस में थे और मेरी पलटने जो आर्मी के अंदर है, उसी के द्वारा फर्स्ट में ये पता चला कि इस एरिया के अंदर, कारगिल एरिया के अंदर घुसपैठी हो रही है। कम से कम 70 किलोमीटर द्रास सेक्टर से लेके बटालिक तक। जो पहली खबर देने वाली थी वो हमारी पलटन की एक टुकड़ी थी, स्वरूप कालिया की वो टुकड़ी थी। जब ये इंडियन आर्मी को पता चला कि इस एरिया के अंदर पूरे के पूरे एरिया को इन्होंने कैप्चर कर रखा है, जो कि कट ऑफ पोस्ट थे। इससे पहले वहां पर फौज रहती है, लेकिन सर्दियों के अंदर उन पोस्टों को क्या है खाली कर देते थे, बाद में वापिस उनके ऊपर ऑक्युपाई कर लिया करते थे। तो जून 98 के अंदर पलटन वहां पर गई। फिर हमारी पलटने 2 मार्च 1999 में जो बजरंग पोस्ट, बार बार आपने सुना है सबने नाम, बजरंग पोस्ट जो था वो कटो पोस्ट था, सर्दियों के अंदर उसको डाउन कर देते थे। 2 मार्च को उसको ज्यादा बर्फ पड़ने से उसको खाली करने का आदेश मिला ऊपर से, तो हमारी पलटन ने वो खाली कर दिया। तकरीबन 1 सेक्शन का वो पोस्ट था, वो डाउन हो गए। उसके बाद में 14 मई को दोबारा से हमारी पलटनों को आदेश मिला कि दोबारा से, क्योंकि वो कट ऑफ पोस्ट था इसलिए घुसपैठियों की उनकी चेकी रेकी करने के लिए पोस्ट पर जाते थे। तो दोबारा सौरभ कालिया और उसके साथ 5 अन्य रैंक 5299 पोस्ट था, वहां से उनके साथ एक पार्टी निकाली गई बजरंग पोस्ट के लिए। बजरंग पोस्ट में जैसे वो गए तो उनको वो पहले से ही वहां पर घुसपैठे क्यों हमने खाली किया, उसके ऊपर आके वो बैठ गए थे। तो जैसे ही वो वहां से गए तो वहां के साथ उनके आपस में मुठभेड़ हुई, काफी झड़प हुई। जो सौरभ कालिया की पार्टी और 5 जवानों ने उनके साथ काफी लड़ाई लड़ी, गोली चलाई, उनके साथ काफी धमा मस्ती करी अच्छे के, लेकिन उनकी ज्यादा नफरी होने की वजह से वो वहां उन्होंने उसको घेर लिया। उसके बाद में जब उनका कम्युनिकेशन मिलाप टूट गया तो हमारी नीचे से 5299 पोस्ट से सीओ साहब ने दोबारा से आदेश मिला कि उनको चेक करके आओ पार्टी कहाँ उनका कम्युनिकेशन मिलाप नहीं हो रहा। तो दोबारा से एक बड़ी पेट्रोल भेजी तो उस बड़ी पेट्रोल के अंदर बर्फ के अंदर ज्यादा कॉलम दिखता है लंबाई का, तो उनके ऊपर भारी तादाद में फायर आया। उस फायर के दौरान हमारी पार्टी ने उनको जवाबी कार्य में बहुत ज्यादा अंधाधुंध फायर उनके ऊपर किया, लेकिन इसी दौरान हमारा कैप्टन अमित भारद्वाज और एक उसका बड़ी हवलदार राजवीर वहीं उनसे लड़ते लड़ते भारत माँ को सुपुर्द हो गए। और उसके बाद में ये जो पहली पेट्रोल थी जिन्होंने एक खबर दी कि इस एरिया के अंदर पूरे की पूरे सेक्टर में घुसपैठी है, जो ये आर्मी ने पूरे आर्मी को पता चला तो उन्होंने जहां जहां रेकी करी वहां ये बैठे हुए थे। इसके बाद में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हमारे थल सेना अध्यक्ष द्वारा सबने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ये युद्ध शुरू हुआ कारगिल का। पहली खबर देने वाली सौरभ कालिया की यूनिट थी आर्मी के अंदर। उसके बाद में धीरे धीरे होता हुआ बजरंग पोस्ट हमने जून 14 जुलाई को इसको ऊपर भारी अटैक करके उनके आदमी खत्म करके हमने दोबारा से बजरंग को कैप्चर कर लिया। ये कारगिल की मोटी मोटी लड़ाई की हिस्ट्री थी। ये जो प्रेजेंट हमारी यूनिट के, बाकी आर्मी के तो 500 के लगभग शहीद हुए थे हमारे उधर उस लड़ाई के अंदर, लेकिन फोर्स 8 जो उधर थी पहली खबर देने वाली, उसके भी 2 ऑफिसर, 1 जेसीओ और 22 वार शहीद हुए थे।